गोल्डन टेम्पल। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर दो तीन मंदिर गोल्डन टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं, जिनके पास बहुत सारा सोना है, या आप कह लो कि पूरा मंदिर ही सोने का है। जैसे उनमें से एक है बालाजी मंदिर। ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा चढ़ावा जहां चढ़ता है वो है बालाजी मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा वेंकटेश स्वामी, जिनको ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है, ठीक है, उनका मंदिर है। दूसरा है श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, और एक और है पद्मनाभ टेम्पल। ठीक है, केरल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखिए तमिलनाडु में है। कह रहा तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर में 15,000 किलोग्राम विशुद्ध सोने का यह मंदिर बनाया गया है। देख रहे हैं आप, ये देखिए 15,000 किलोग्राम का विशुद्ध सोने का मंदिर है। कह रहा चेन्नई जो है ये पूर्व में मद्रास के रूप में जाना जाता था, अब उसे चेन्नई कहते हैं। ये तमिलनाडु की राजधानी है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। अमरावती को अलग कर दिया जाएगा बाद में, तो अमरावती इसके पास आ जाएगा और हैदराबाद चला जाएगा तेलंगाना के पास। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए एकम्बरेश्वर का मंदिर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमेशा ऐसा नहीं कि जो चीजें आपसे पूछी गई हो वही चीजें आपसे दोबारा परीक्षा में पूछे, क्योंकि दक्षिण भारत में मंदिरों का क्रम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मंदिर है, बहुत पुराने मंदिर हैं। उत्तर भारत की तरफ इतने ज्यादा पुराने मंदिर नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि उत्तर भारत की एक वजह यह भी रही है कि मुगल काल के दौरान बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारे लोग जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे उन्होंने मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, इसलिए पुरानी परंपरा के मंदिर जो है उत्तर भारत में कम देखने को मिलते हैं, और उसकी अपेक्षा दक्षिण भारत में मंदिर ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एकम्बरेश्वर ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है, और कांचीपुरम का नाम आते ही आपके दिमाग में बात आती होगी, कांचीपुरम की साड़ी बहुत फेमस है। ठीक है, तो याद रखिएगा साड़ियों के लिए जिला फेमस है, और कांचीपुरम की साड़ियों को भी जीआई टैग मिला हुआ है। जिस तरह से तमिलनाडु के प्रसादम और पंचामृत को मिला हुआ है, उसी तरह से यहां की साड़ियों को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, मंदिर भी देख लीजिए। मंदिर है, आपको जितने भी द्रविड़ वास्तुकला के मंदिर मिलेंगे सब लगभग एक जैसे देखने को मिलते हैं। यहां कोई मैपिंग की जरूरत नहीं ना, तमिलनाडु तो दिमाग में होगा कि तमिलनाडु भारत के मैप में कहां पर है। ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने आज मैप ना लगा करके सीधे मंदिर का इमेज लगा दिया। आगे देखिए मामल्लपुरम का मंदिर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, स्टार लगाइए इसको। ठीक है, और नोट करके रखिएगा मामल्लपुरम का मंदिर कहां पर है। ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मामल्ल दो बार लॉ दिख रहा है, याद रखिए इस लॉ से, याद रखिएगा पल्लव वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया है 7वीं शताब्दी में। ठीक है, तो पल्लव वंशी शासकों ने मामल्लपुरम के मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों मामल्लपुरम का रथ मंदिर भी बहुत फेमस है। ठीक है, रथ के आकार की संरचना भी यहां देखने को मिलती है। आगे देखिए कैलाश मंदिर कहां पर है। ये कांची में स्थित है, कांचीपुरम पहले बता दिया, वहां की साड़ी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, कैलाश मंदिर तमिलनाडु में। करा 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा, क्या नाम है, राजसिम्हा जी के द्वारा तैयार कराया गया था कैलाश मंदिर, जो कि कहां पर है, कांचीपुरम में है। ये इमेज देख सकते हैं, कैलाश मंदिर का इमेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है बैकुंठ पेरुमल का मंदिर। ये आपके तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में भी पड़ता है, और 7वीं शताब्दी में राजा नंदीवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। बैकुंठ पेरुमल का मंदिर, बैकुंठ पेरुमल कहां पर है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में, और किस राजा ने, राजा नंदीवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया। गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, इसका निर्माण कहां हुआ है दोस्तों, तो शासक कौन थे, राजेंद्र प्रथम। चोल वंश के सबसे महान राजा कौन थे, राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने 1200 द्वीपों पर कब्जा किया था। ठीक है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका सब इनके अधीन था, और सबसे बड़ी नौसेना इनकी थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र चोल राजा राज प्रथम के बाद इनका नंबर आया है। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली में गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर स्थित है। ठीक है, के नाम से। जम्बुकेश्वर मंदिर, यह तमिलनाडु में 2वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है जम्बुकेश्वर। इसके निर्माण के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो इसको याद रखिएगा, जम्बुकेश्वर का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है नेल्लई अपार मंदिर। कौन सा, नेल्लई अपार मंदिर। ठीक है, तो तमिलनाडु के तिरुनवली जिला में स्थित है, और 700 ईस्वी में अर्ली पांड्यास ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये सब नए नए दक्षिण भारत के मंदिर हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। काल भैरव का मंदिर, चलिए तमिलनाडु के मंदिर के बारे में पढ़ चुके हैं, कर्नाटक की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक में स्थित है दोस्तों काल भैरव का मंदिर, जिसको राजराजेश्वरी नगर में स्थित है, तो इसके नाम से भी जाना जाता है। काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध मंदिर यहां पर स्थित है। और कर्नाटक दोस्तों, वहां पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, एक है घाट प्रभा। ठीक है, तो दोनों को आप याद रखिएगा। अगला धर्मस्थल, मैं वहां तक गया हूं, धर्मस्थल तक गया हूं, इसके आगे भी गया हूं, बालाजी तक गया हूं, मीनाक्षी मंदिर का टेंपल बहुत बेहतरीन है। ठीक है, और चौथा धाम जो हमारा है, ठीक है, रामेश्वरम, वहां भी विजिट किया हूं, तो याद रखिएगा बहुत बेहतरीन है दक्षिण भारत अपने आप में। धर्मस्थल की एक अजीब परंपरा है, एक अजीब कहानी रही है। धर्मस्थल में जाने के बाद पहली बात तो कम से कम मुझे याद आ रहा है, कम से कम 12-13 साल हो गए हुए वहां पर, और मुझे लगता है कि 17-18 घंटे लाइन में लगने के बाद तब जाकर के हमें दर्शन मिला था। याद रखिए धर्मस्थल एक कर्नाटक में स्थित है, धर्मस्थल मंजुला थलेश्वरा मंदिर। ठीक है, यह कर्नाटक राज्य के वेलथंगड़ी नगर के कन्नड़ जिला में स्थित है, और लक्षद्वीप उत्सव यहां फेमस है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले को सिरसी सुपारी को भी जीआई टैग मिला है, तो सिरसी सुपारी का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की वहां पर। आगे देखिए मुरदेश्वर मंदिर, यह कहां पर है, ये भी कर्नाटक राज्य में मुरदेश्वर। ठीक है, बहुत अच्छा है। जब हम लोग धर्मस्थल की यात्रा करने जा रहे थे, गोवा से जा रहे थे, ठीक है, गोवा में भी अपना घर है, तो याद रखिए यहां पर गोवा में से जब हम लोग कर्नाटक की तरफ बढ़ रहे थे, तो रास्ते में सबसे पहले क्या मिला था, मुरदेश्वर। ठीक है, मुरदेश्वर का मंदिर मिला था, और यह कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। भगवान शिव की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा यहां स्थित है। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र एवं गोवा पड़ता है, जहां से रोड आता है, और पूर्व की तरफ आंध्र प्रदेश है, दक्षिण में तमिलनाडु है, और केरल है, और पश्चिम में जो है अरब सागर पड़ता है। ये लोकेशन दे रहा है कर्नाटक की, तो आपको लोकेशन भी पता ही होगा। आगे देखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी कुछ दिन पहले चर्चा में रहा था, जब मंदिरों में जो सोना इकट्ठा होता है, जब उसकी बात की गई तो पता चला पद्मनाभ मंदिर में कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हैं जो कि अभी भी जनता को पता नहीं है। ठीक है, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर याद रखिए केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम उसकी राजधानी में ही स्थित है। 1735 में इसका पुनः निर्माण त्रावणकोर के महाराज मार्तंड वर्मा ने कराया था, और इसके पहले से ही अनंत समय से चला आ रहा है, तो जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था। केरल के तिरूर सुपारी को दोस्तों क्या मिला है, सुपारी है। जैसे सिरसी सुपारी कहां की थी, कर्नाटक की ना, उत्तरी कर्नाटक में सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है, उसी तरह से तिरूर सुपारी को भी जीआई टैग मिला है केरल से। ठीक है, तो अगर कभी आपसे परीक्षा में पूछता है कि
तिरूर सुपारी कहां का है, तो बताइएगा केरल का है। इसीलिए एक फैक्ट को यहां जोड़ दिया हूं मैं, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, कैसे भी करके मिले, कैसे भी करके मिले। मैं चाहता था पेरियार अभ्यारण्य यहां बोल सकता था, लेकिन पेरियार आप सभी को याद है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। कुछ नया सीखा जाए ना, कुछ नया सीखा जाए, ठीक है। तो नए में तिरूर सुपारी याद रखेगा, ठीक है। तिरुवनंतपुरम से याद रखेगा तिरूर, तिरुवनंतपुरम से तिरूर याद रहेगा, तो याद रखेगा तिरूर सुपारी कहां से है, केरल से है। और सिरसी सुपारी कहां पर है, कर्नाटक से है, ठीक है। आगे कह रहा है सबरीमाला मंदिर, ये भी कुछ दिनों पहले चर्चा में था। सबरीमाला मंदिर कह रहा है केरल राज्य के पंपा में स्थित है और 700 से 800 साल पहले शैव और वैष्णव धर्म के अनुयायियों ने सबरीमाला मंदिर का निर्माण कराया था। और केरल में साक्षरता दर 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो 94% थी, और अब यह लिटरेसी रेट 100% हो चुकी है, ठीक है। और इसके अलावा लिंगानुपात कितना है, 1024 है। इस मामले में भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, केरल है। आगे देखिए वदक्कुनाथन मंदिर कौन सा है, वदक्कुनाथन मंदिर, एक सेकंड नेक्स्ट हो जाओ भाई। हाँ, वदक्कुनाथन मंदिर यह केरल के थ्रिसूर शहर में स्थित है और 1300 साल पुराना मंदिर है। केरल के मुख्य शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से, कथकली, कथकली तो आप सभी को पता है, मोहिनी अट्टम पता है, लेकिन दो और याद करिए, थेयम और ठुलाल। थेयम और ठुलाल ये कहां के नृत्य हैं, तो केरल के नृत्य हैं, ठीक है। कौन से, थेयम और ठुलाल। और यह मंदिर कौन सा है, याद रखिए वदक्कुनाथन मंदिर, ये कहां पर है, यह भी केरल में स्थित है। तो जब भी आपसे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, केरल में कहां पर पूछ सकता है, थ्रिसूर याद रखेगा, थ्रिसूर, ठीक है। और थेयम और ठुलाल तो जरूर याद रखिए। आगे देखिए सिद्धिविनायक मंदिर, सभी को पता है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, प्रभादेवी में सिद्धिविनायक मंदिर गणेश जी का मंदिर है। आगे देखिए कैलाश मंदिर, बहुत फेमस है कैलाश मंदिर। एक और कैलाश मंदिर हम पीछे पड़ चुके हैं जो कि तमिलनाडु में था, ये दूसरा वाला है, ठीक है, कैलाश मंदिर। और एलोरा जिला औरंगाबाद में पड़ता है, जिला औरंगाबाद है। एलोरा की गुफाओं का नाम आपने सुना होगा, एलोरा, रा से राष्ट्रकूट मैंने आपको पढ़ाया था। तो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम, क्या नाम था, कृष्ण प्रथम, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये देखिए ये एकात्म पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, मतलब एक ही पत्थर को काट करके पूरा मंदिर बनाया गया। आप विचार भी नहीं कर सकते कि कैसे किसी एक पत्थर को काट करके मंदिर बनाया जा सकता है, ठीक है। उसमें कुछ भी एडिशनल पत्थर लाके कहीं से नहीं जोड़ा गया, एक पूरे शिला पहाड़ के शिलाखंड को काट के ही मंदिर का रूप दे दिया गया है। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, ठीक है। तो याद रखेगा एलोरा में पड़ता है कैलाश मंदिर। एलिफेंटा की गुफाओं का नाम आपने सुना होगा, एलिफेंटा की गुफाएं, ये जो आप गेटवे ऑफ इंडिया देखे होंगे, गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने ताज होटल है मुंबई में, वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पड़ती है एलिफेंटा की गुफाएं। यहां पर बौद्ध, शैव और वैष्णव इन सभी से जुड़े तथ्य मिलते हैं, खास करके शैव और बौद्ध से जुड़े तथ्य मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 12 किलोमीटर 9वीं से 13वीं शताब्दी में सिलहारा वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया, ठीक है। सिलहारा वंश के राजाओं ने एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कराया था। इसी के साथ दोस्तों अजंता की गुफाओं के बारे में याद रखिए, अजंता जिनको कोई नहीं जानता, यानी गुप्त शासकों ने अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया है, राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया है, ठीक है। सिलासा वंश के लोगों ने एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कराया है। दशावतारम मंदिर, ये कहां का मंदिर है, दशावतारम, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पड़ता है। झांसी से आगे जब बढ़ेंगे ललितपुर साइड जाएंगे, वहां पर पड़ता है देवगढ़ में, ठीक है। और गुप्त काल का मंदिर है दशावतारम मंदिर, इमेज आपको दिख रहा होगा, दशावतारम मंदिर। ऐसे ही आपसे पूछता है बस खाली दशावतारम। देखिए दशावतारम को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन भी रहता है, क्यों, क्योंकि लोगों को लगता है दशावतारम ऐसा नाम है कि दक्षिण भारत में मंदिर होना चाहिए। अब जिनको नहीं पता है वो कभी भी देवगढ़ ललितपुर नहीं टिक करेंगे या उत्तर प्रदेश, वो सीधे कहां चले जाएंगे अपना दिमाग लेकर के, वो सीधे आगे बढ़ जाते हैं दक्षिण भारत की तरफ, वहां आंध्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में से किसी एक पर टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप गलती मत करिएगा, गुप्त काल का मंदिर है। आगे देखिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, इसको इस्कॉन टेंपल के नाम से जाना जाता है। और वृंदावन ये उत्तर प्रदेश में है, मथुरा के पास, ठीक है। ये इस्कॉन की बेंगलोर इकाई जो है, यूनिट है, उसके द्वारा 300 करोड़ की लागत से निर्मित होने जा रहा है। और जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, सबसे ऊंचा मंदिर, इससे ऊंचा मंदिर पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो याद रखिएगा वृंदावन का इस्कॉन टेंपल, जिसको चंद्रोदय मंदिर भी कहा जाता है। पागल बाबा मंदिर, ये बहुत अच्छा मंदिर है, पागल बाबा मंदिर। इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय पागल बाबा के अनुयायियों द्वारा कराया गया। अब आप कहोगे सर पागल बाबा मंदिर थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, अभी हाल फिलहाल में आपकी परीक्षा में पूछा गया था पागल बाबा मंदिर, ये कहां पर है दोस्तों, वृंदावन में मंदिर स्थित है, वृंदावन में, ठीक है। और यहां पर कठपुतली के खेल के जरिए रामायण और महाभारत दिखाया जाता है, पूरे वर्ष यहां कठपुतली का खेल चलता है। और यह मंदिर दोस्तों 10 तल्ले का मंदिर है, कितना है, 10 तल्ले का मंदिर है। याद रखिएगा एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा इंटरेस्ट के लिए, आपके थोड़ा सा मन लग जाए मंदिरों में। तो याद रखिए पागल बाबा की एक अद्भुत कहानी है। कहा जाता है कि बहुत पहले ब्राह्मण हुआ करता था, वह ब्राह्मण एक महाजन से सूद लिया हुआ था, कुछ पैसे उधार लिए थे, उसने थोड़े थोड़े अमाउंट करके पैसे चुका दिए, थोड़ा पैसा बाकी रह गया था, लेकिन बाद में महाजन ने उस पर केस दायर कर दिया, मामला कोर्ट पहुंचा। तो कोर्ट ने व्यक्ति से पूछा कि क्या आपने महाजन को पैसे दिए, तिन्होंने कहा जी हां हमने महाजन को पैसे चुका दिए, बस थोड़े पैसे बाकी हैं, ठीक है। महाजन ने कहा इसकी तरफ से मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है, मुझे सूद समेत मेरा पैसा चाहिए। तो इसके बाद कोर्ट में जज साहब जो थे उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि आपके पास कोई रिसिप्ट है महाजन की, तुम्हारा रिसिप्ट तो हमारे पास कोई नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या किसी व्यक्ति ने देखा है आपको महाजन को पैसे देते हुए, कैसे माना जाए कि आपने महाजन को पैसे दिए, ठीक है। ऐसे में ब्राह्मण बेचारा फंस गया। ब्राह्मण ने कहा बाकी बिहारी ठाकुर लाल ही बताएंगे कि वही जानते हैं कि मैंने पैसे कब कब दिए, ठीक है। तो उनके नाम से उनको जो है गवाह देने के लिए गवाही के तौर पर उनका नाम नोट कर लिया जाता है। और यह ठाकुर बिहारी कोई और नहीं थे, ये ब्राह्मण जो था भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। और ये समन का पेपर जो होता है ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिया उसने, उस व्यक्ति ने, उस ब्राह्मण ने, और भगवान से कह दिया उसने कि अब सब कुछ आपके हाथों में है, आप प्रभु हो, आपकी लीला अपरंपार है, आप ही जानते हो कि मैंने कितना मेहनत से इस सूद को और अपने कर्ज को चुकाया है, अब आप ही गवाही देने आ जाओ। और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, जब केस की डेट लगती है तो पता चलता है अदालत में एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंच गया, सच में एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंच गया, उस बूढ़े व्यक्ति ने गवाही दिया, अपने गवाही में उस बूढ़े व्यक्ति, रियल स्टोरी है, मजाक वाली कोई बात नहीं है, कोर्ट के सामने की
स्टोरी है दोस्तों। उस बूढ़े व्यक्ति ने गवाही दिया, एक एक दिन और समय और तिथि के साथ जो है गवाही दिया कि इस तिथि को महाजन को पैसे दिए गए हैं, महाजन का खाता बही चेक हुआ, उस दिन दूसरे के नाम से पैसे नोट किए गए थे, ठीक है, और यह मान लिया गया कि यह ब्राह्मण द्वारा सत्य बताया जा रहा है, ठीक है। वो गवाही दोस्तों, गवाही देने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति चला गया। जब जज साहब ने उस ब्राह्मण से उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हमारे ठाकुरदास जी आकर गवाही देकर चले गए, ठीक है। जो जज था वो सोच नहीं पाया कि क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आया कि कैसे, मतलब ये सारी लीलाएं आश्चर्यजनक थी, क्योंकि उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था और जो व्यक्ति गवाही देने आया था ना ही उस तरह का कोई व्यक्ति था उस पूरे इलाके में, ठीक है। तो बाद में जज को भी लग गया, जज वहीं से फकीर बन गया और घूमने लगा, भगवान की खोज करने लगा। वही पागल बनकर के जब वापस वृंदावन में आते हैं तो एक मंदिर का निर्माण कराते हैं जिसको पागल बाबा का मंदिर कहा जाता है। तो हर मंदिर के पीछे एक बड़ी कहानी है, अगर आपको बताई जाए तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन इस समय क्योंकि परीक्षा का माहौल है तो सब चीजें हमें अपने सीमित समय में ही कंप्लीट करना है, नहीं तो मैं आपको एक एक मंदिर के बारे में 2-2 4-4 मिनट कुछ रहस्यमयी बातें बताता कि आपको चीजें याद भी हो जाती और कभी आपको चीजें भूलती भी नहीं। हर मंदिर के पीछे कहानी है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तब आपको लगेगा। वैष्णो देवी मंदिर, अब वैष्णो देवी मंदिर की अपनी कहानी है, आपको सती माता की कहानी पता होगी, ठीक है। सती माता की मृत्यु होने के बाद जब शिव जी उन्हें अपने कंधे पर लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे थे तो वो उन मृत शरीर को नीचे रखने को तैयार ही नहीं थे। वो तो भगवान श्री विष्णु जी को कहा गया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से छोटे छोटे हिस्सों में दोस्तों क्या क्या सती जी का अंग पर प्रहार किया, जिससे वो अंग जहां जहां गिरा है वहां पर आज भी सती का रूप माना जाता है। जैसे विंध्याचल हो गया, जैसे मैहर देवी हो गया, जैसे आलोपी बाग मंदिर हो गया, ठीक, आलोपीनाथ याद रखिए, उसी तरह से वैष्णो देवी हो गया। तो जहां जहां इससे संबंधित चीजें गिरी हैं वहां पर इसका नाम आता है। तो जम्मू कश्मीर में शक्ति को समर्पित यानी माता दुर्गा, माता शक्ति को समर्पित है यह मंदिर, याद रखिए वैष्णो देवी में। अमरनाथ मंदिर, ठीक है, ये शिवलिंग की भी अपनी कहानी रही है, ठीक है। हर बार हर वर्ष इसी आकार में ये शिवलिंग अपने आप आकार बनाता है, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ गुफा याद रखिए। आगे देखिए खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर ये इसको सेक्स टेंपल भी कहा जाता है, सेक्स टेंपल, ठीक है, क्योंकि यहां पर अर्धनग्न मूर्तियां देखने को मिलती हैं। अब बात आती है दोस्तों किसी मंदिर में अर्धनग्न मूर्तियां बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो सेक्स टेंपल इसको नाम ही क्यों दिया गया, क्योंकि वहां पर पूरे मंदिर में अगर आप देखेंगे चित्र को तो आपको लगेगा कि पूरी की पूरी सेक्स पैटर्न को ही उतार दिया गया। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों कहा जाता है कि कौन सा समाज था, अवघड़ टाइप के समाज होते हैं कुछ, ठीक है, नहीं, तांत्रिक समाज, तांत्रिक समाज को खुश करने के लिए मंदिर बनाया गया था, ठीक है, तांत्रिक समाज को खुश करने के लिए मंदिर बनाया गया था। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है और चंदेल शासकों ने 900 ईस्वी से लेकर के 1130 ईस्वी तक में इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सेक्स टेंपल ऑफ इंडिया खजुराहो का मंदिर। खजुराहो में दोस्तों कंदरिया महादेव का मंदिर है, लिखा है यहां पर खजुराहो का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। ये 1999 में चंदेल शासक यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया था। केदारनाथ का मंदिर, केदारनाथ मंदिर याद रखिए उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में स्थित है। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है। केदारनाथ मंदिर को में याद रखिए रुद्रप्रयाग जिले में है। और पांडव वंश, पांडे नहीं पांडव वंश, क्योंकि पांडव वंश तो दक्षिण भारत का था, ये महाभारत वाले पांडव की बात कर रहा है। तो पांडव वंश में जन्मेजय का नाम सुना होगा, राजा जन्मेजय का, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। किसका? केदारनाथ का, भगवान शिव का मंदिर है केदारनाथ, ठीक है। आगे देखिए बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों ये उत्तराखंड में पड़ता है, अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। इसको आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका निर्माण कराया था 7वीं सदी में। बद्रीनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर सफेद संगमरमर से बना मंदिर है, माउंट आबू में पड़ता है, गुरु शिखर जिसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला की माउंट आबू, उसके पास में पड़ता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में, ठीक है। याद रखिए जैन धर्म से संबंधित मंदिर है और इसका निर्माण जो है कौन? वास्तुपाल और तेजपाल ने कराया था 11वीं से 13वीं शताब्दी में, ठीक है। 11वीं से 13वीं शताब्दी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 शासकों ने इसका निर्माण कराया था। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में वैसे तो कहा जाता है एक ही मंदिर है, बट जब मैंने इसको पढ़ाया तो मुझे पता चला, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर जम्मू कश्मीर में भी एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ऐसे देखा जाए तो कई जगहों पर भारत में ब्रह्मा जी को देखने को मंदिर मिले हैं, ठीक है। हालांकि जो सबसे विश्व प्रसिद्ध है वो है अजमेर में, ठीक है, राजस्थान के अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। अजमेर में ही दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है, आपने पढ़ा होगा। अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर एक नदी बहुत फेमस है, लूनी नदी। क्यों फेमस है? क्योंकि लूनी नदी जब जाती है करके तो रेगिस्तान के रण क्षेत्र में ही विलीन हो जाती है। वो नदी किसी अरब सागर या किसी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी कहीं मिलती नहीं है, वो उसी रेगिस्तान में विलीन हो जाती है, ठीक है, लूनी नदी। जगन्नाथ टेंपल का नाम सुना होगा, पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ टेंपल दोस्तों, यहाँ पर ठीक है बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा की मूर्तियां हैं, ठीक है। और याद रखें यहाँ इसकी खासियत है जगन्नाथ में पुरी की कि पुरी टेंपल भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर रथ महोत्सव का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर जो तीनों भगवान हैं उनके हाथ नहीं है, याद रखिएगा, उनके हाथ नहीं है, ये अद्भुत चीज है, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। इसको इंद्रद्युम्न ने 7वीं शताब्दी में निर्माण कराया था। आगे देखिए कोणार्क मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, ठीक है। कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर है और सूर्य मंदिर भी भारत में कई जगह है फिलहाल। कोणार्क मंदिर, ठीक है, इसको पैगोडा भी बोलते हैं, पैगोडा, ठीक है, पैगोडा भी बोलते हैं और ये उड़ीसा में स्थित है और पुरी से थोड़ी दूरी में। और 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम जो कि गंग वंश के शासक थे उन्होंने बनवाया था। अब इस सूर्य मंदिर की खासियत क्या होती है? सूर्य मंदिर में दोस्तों एक सूर्य चक्र रखा हुआ है, उस सूर्य चक्र या इस पूरे मंदिर की छाया ही नहीं बनती है। सोचो किसी चीज की छाया कब नहीं बनेगी, इस मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है कि इस मंदिर में कोई छाया नहीं बनती है, यही इसकी खासियत है, ठीक है। आगे देखिए ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है बेलूर मठ। बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण, उनके नाम पर इसका निर्माण हुआ है पश्चिम बंगाल के हुगली पर, ठीक है। दक्षिणेश्वर का मंदिर ये भी कलकत्ता में है, यहां पर भी मैं पहुंचा हुआ हूं। दक्षिणेश्वर का मंदिर बहुत फेमस मंदिर है दक्षिणेश्वर का, याद रखें। और इसके बारे में देख लीजिए, कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास में जान बाजार की महारानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर का मंदिर का निर्माण कराया था, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। बालाजी मंदिर जो कि दक्षिण भारत में है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है और चोल और होयसल शासकों के योगदान से बना हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर ये बनारस में है और बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इसका निर्माण किसने कराया था? अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। अहिल्याबाई होलकर का बड़ा योगदान रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण कराने में। इसके अलावा
अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का क्षेत्रीय मुख्यालय भी कहां खुला है? यह भी बनारस में खुला है। और सब्जी अनुसंधान संस्थान, अभी परीक्षा में आपके पूछा गया था, सब्जी में कहां पर है? बनारस में। काफी इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात के वेरावल में स्थित है। ये वही मंदिर है जिसको नष्ट कर दिया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, सॉरी गौरी गजनवी, महमूद गजनवी ने, ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने भ्रष्ट नहीं, नष्ट कर दिया था 1024 ईस्वी में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की, याद रखिएगा, ये भी वहां पर बनाई गई है। कहां पर? गुजरात में ही, याद रखिएगा। पहली रेलवे इंडस्ट्री जो है वो भी गुजरात के बड़ोदरा में खुली गई है। स्वामी नारायण मंदिर, दोस्तों स्वामी नारायण मंदिर जो कि नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है कि पूरे भारत का सबसे बेहतरीन मंदिर, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन मंदिर कोई है तो है अक्षरधाम मंदिर। वहां जाने के बाद इतनी बेहतरीन सुंदरता आपको देखने को मिलती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी आप वहां जाइए तो वहां का लाइट शो और अंदर जाकर के आपको नाव से टहलने के लिए मिलेगा, वहां जरूर जाएगा। पूरा इतिहास आपके सामने से गुजर जाएगा, पूरा इतिहास। दोस्तों गजब की चीज है, मतलब अद्भुत जगह है। जितना तारीफ कर लो कम है, जितनी तारीफ कर लो कम है। अक्षरधाम मंदिर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अक्षरधाम मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर दोस्तों ये असम की राजधानी दिसपुर के पास में है। नीलांचल पर्वत वहां पर स्थित है। चीला राय ने इसको बनवाया था। और असम 3 चीजों के लिए जाना जाता है, काजीरंगा, मानस और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लिए, ठीक है। गोल्डन टेंपल ये अमृतसर में है, यहां भी मैं पहुंचा हूं, ठीक है। बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता है यहां जाने के बाद। और यहां के लंगर की अपनी खासियत होती है, खाना खाने के बाद दिल खुश हो जाता है। याद रखिए गोल्डन टेंपल ये पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। और गुरु रामदास ने 1585 में, तब अकबर का शासन था जब इसका निर्माण कराया था, इसके लिए जमीन भी अकबर ने दिया था, याद रखिए। बनाया गया था कब? और 1577 से काम स्टार्ट हुआ, 85 में बना। किसने निर्माण काम शुरू कराया था? तो गुरु रामदास ने ही। और मंदिर की वास्तुकला और पूरा बनवाने का काम अर्जुन देव जी ने किया था, जो कि 5वें गुरु थे जिनको जहांगीर ने मरवा दिया था। आगे देखिए अंकोर वाट का मंदिर, यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, कंबोडिया देश है, वहां पर स्थित है, ठीक है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। जयवर्मा द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया था, कंबोडिया, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर ये नेपाल में पड़ता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है। राजा प्रतापमल ने 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। तेली का मंदिर, तेली का मंदिर दोस्तों ये ग्वालियर फोर्ट के पास में पड़ता है, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। तेली का मंदिर कहा जाता है कुछ तेल व्यापारियों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था, जिसमें गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का बड़ा योगदान है, ठीक है। तो मिहिर भोज भी याद रखिए। और तेली का मंदिर, तेल का व्यापार करने वाले लोगों के द्वारा बनाया गया था। तेली का मंदिर ये ग्वालियर में है, ठीक है। खजुराहो का मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल शासक चंद्रवर्मन ने बनवाया है, ठीक है। खजुराहो का मंदिर वही सेक्स टेंपल है। कंगरिया महादेव याद रखिए, चंदेल शासक विद्याधर ने बनवाया है, ठीक है, छतरपुर में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक हम्पी में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य भी हुआ करता था और हम्पी उसकी राजधानी हुआ करती थी, वहां पर है विरूपाक्ष मंदिर। पंपापट्टी मंदिर भी इसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं? पंपापट्टी मंदिर। तो याद रखिए इस मंदिर की अपनी कहानी है। वहां की रानी थी पंपा, ठीक है, उनके नाम पर इसको पंपापट्टी मंदिर भी कहा जाता है। विरूपाक्ष की पत्नी है पंपा, महारानी ने विरूपाक्ष भगवान की पत्नी है पंपा, उनके नाम पर पंपापट्टी कहा जाता है। विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने इसका निर्माण कराया था। विक्रमादित्य द्वितीय की रानी क्या नाम था? लोक महादेवी, उन्होंने निर्माण कराया था। तिरुपति बालाजी चित्तूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 16वीं शताब्दी में राजा प्रतापमल ने इसका निर्माण कराया, ठीक है। सॉरी यहां गलत हो गया, प्रतापमल नहीं रहेगा इसके बारे में दोस्तों, ये गलत है, प्रतापमल यहां पे नहीं रहेगा, ठीक है, प्रतापमल नहीं रहेगा, ये देखिए गलत लिखा है। प्रतापमल तो पशुपतिनाथ है, ठीक है, पशुपतिनाथ का लिखा था। तिरुपति बालाजी का मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। बहुत पुराना मंदिर है, याद रखिएगा। हालांकि योगदान बहुत सारे लोगों को रहा, जैसे चोल शासक वगैरह का भी योगदान बहुत ज्यादा था इसमें। चोल पांड्य सबका थोड़ा थोड़ा योगदान मिला, लेकिन शुरुआत किसने कराया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सास बहू का मंदिर, चलिए आज का आखिरी है ये सास बहू का मंदिर। ये ग्वालियर में ही मध्य प्रदेश में स्थित है। महिपाल और रत्नपाल नामक 2 भाइयों ने, ठीक है, इसका निर्माण कराया था। वास्तुपाल और तेजपाल ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया था, याद है। वास्तुपाल और तेजपाल ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। और महिपाल और रत्नपाल ने क्या बनवाया? सास बहू का मंदिर बनवाया है, ठीक है। और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा।